बहुत ही सीनियर शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर सूर्य शेखर गांगुली सफ़ेद मोहरों से खेल रहे हैं। और सामने कौन है? सामने हैं भारत की महिला सनसनी दिव्या देशमुख। और ये पहली बार है जब दिव्या एज अ ग्रैंड मास्टर किसी टूर्नामेंट में सूर्य शेखर गांगुली का जो है मुकाबला करेंगी। दिव्या जो कि विश्व के टॉप 10 महिला खिलाड़ियों के आसपास जो है फिलहाल मौजूद हैं, विश्व महिला कप जो है अपने नाम कर चुकी हैं। वहीं सूर्य शेखर गांगुली जिन्होंने 3 बार विश्वनाथन आनंद को विश्व शतरंज चैंपियन बनने में मदद की, उनके सेकंड्स रहे, ओपनिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं, पिछले कुछ समय से खेल से ज़्यादा ट्रेनिंग में व्यस्त रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि एक बोर्ड पर बहुत ही एक्टिव दिव्या कैसे खेलती हैं सूर्य शेखर गांगुली के खिलाफ, कैसा रहता है ये मुकाबला। और यहाँ पर काले मोहरों से दिव्या खेलेंगी, सफ़ेद मोहरों से सूर्य शेखर गांगुली। तो देखते हैं कि सबसे पहले सूर्या क्या खेल करके खेल का आरंभ करेंगे। यहाँ पर क्या E4 खेलेंगे, D4 खेलेंगे, C4 खेलेंगे, सब कुछ खेलते हैं सूर्या। और यहाँ पर उद्घाटन के कुछ लम्हे हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच, और ये बाजी यहाँ पर इसका आरंभ होता हुआ। और सूर्या ने E4 खेल करके आरंभ कर दिया, E4 खेल दिया यहाँ पर सूर्या ने। देखते हैं कि अब दिव्या क्या खेल करके जवाब देगी। दिव्या ने खेला है यहाँ पर C5। तो सिसिलियन ओपनिंग यहाँ पर होती हुई, उद्देश्य साफ है, जीतने के लिए खेलना चाहते हैं। नाइट F3 और दिव्या ने A6 वेरिएशन खेल करके जवाब दिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम जो नॉर्मल देखते हैं D6 देखते हैं, नाइट C6 देखते हैं, बट A6 एक ऐसा टेस्ट है अपोनेंट का कि वो कौन सा वेरिएशन चुनना चाहते हैं। नाइट C3 यहाँ पर, और अब दिव्या ने B5 खेलते हुए जवाब दिया है। तो क्वीन साइड से आप देखिए कि 3 प्यादे ओपनिंग में बोर्ड पर आ चुके हैं, जबकि कोई मोहरा खेल में नहीं है। वहीं सूर्या लगातार अपने मोहरों को बाहर करते हुए बिशप E2 खेल दिया उन्होंने। यहाँ पर बिशप B7 से निकलता हुआ दिव्या का यहाँ पर पहला माइनर पीस है जो कि बोर्ड पर आता हुआ मूव नंबर 4 में। और सूर्या ने यहाँ पर कैसलिंग भी करे। तो सूर्या जो एक स्टैंडर्ड तरीका है आप कह सकते हैं शतरंज के स्कूल का, उसको फॉलो करते हुए अपने सारे मोहरों को निकालते हुए, वहीं दिव्या जो है वो एक अलग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही हैं जिसमें आपको स्लो रहना पड़ेगा। क्वीन साइड से पहले ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट किया। सूर्य यहाँ पर सेंटर को ओपन करते हुए D4 को, जो सिसिलियन का स्टैंडर्ड तरीका है, वो खेलते हुए पॉन इंटू D4। और यहाँ पर क्वीन इंटू D4 की एंट्री होती हुई बोर्ड पर, जो अमूमन हम देखते हैं कि नाइट D4 बोर्ड पर आता है और नाइट C6 यहाँ पर। और आइडिया क्या है इस क्वीन को मूव करने का, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ऑलरेडी पीसेस काफ़ी सारे पहले आपके निकल गए हैं और अपोनेंट ने स्लो डेवलपमेंट किया है, तो क्वीन E3 पे गया है यहाँ पर। और यहाँ पर रुक C8 लाती हुई दिव्या। और अभी तक हम स्थिति देखें तो किंग साइड से कोई भी मोहरे जो है वो बाहर नहीं निकले हैं। A4। और जब भी आप इस तरह की ओपनिंग खेलते हैं काले मोहरों से, आप सफ़ेद को चुनौती देते हैं कि चलिए देखिए मैंने तो डेवलपमेंट स्लो किया है, किंग मेरा सेंटर पर है, आप कुछ करिए, आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर A4 एक स्ट्राइकिंग मूव, सवाल पूछते हुए B वाले पॉन से कि क्या हम पोजीशन को ओपन करना चाहेंगे। दिव्या ने बोला नहीं, B4 कर दिया, आगे बढ़ दिया। और यहाँ पर अब घोड़े को हटना होगा, देखते हैं घोड़े को कहाँ लेके जाते हैं। नाइट को D5 लेके आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मार नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि हम मारेंगे तो विद द चेक आएगा और फिर ये जो पोजीशन है वो बहुत डेंजरस है, पीस लॉस होना तय है, राजा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दिव्या ने खेला है नाइट F6, और ये भी बेस्ट मूव नहीं है। यहाँ पर बेस्ट मूव था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नाइट A5, बट ये कंप्यूटर की चाल ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है। नाइट F6 यहाँ पे दिव्या ने नेचुरल खेला है डेवलपमेंट करते हुए, और देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अभी भी ये पीस मारा नहीं जा सकता है क्योंकि विद द चेक आएगा। सो यहाँ पर रुक को D1 लेकर के आए हैं सूर्य शेखर गांगुली। और अब देखते हैं कि दिव्या यहाँ पर कैसे कंटिन्यू करती हैं। अभी भी जो सजेशन है कंप्यूटर का कि ये नाइट को हटा के इस नाइट पर हमला किया जाए, बट दिव्या ने नेचुरल खेला बिशप E7। और यहाँ पर अगर नाइट इंटू E7 मार दिया जाए, नाइट इंटू E7, क्वीन इंटू E7 एंड इवन क्वीन B6, वाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस वेरिएशन में नज़र आ रहा है। बट क्या सूर्या यहाँ पर जो है ऐसा करेंगे? बिशप E7, नाइट E7 यहाँ पर बेस्ट मूव दिख रहा है, बट देखते हैं कि सूर्या यहाँ पर क्या चुनाव करते हैं इस पोजीशन में। सूर्या ने नाइट इंटू F6 चूज़ किया है, जो समहाउ काले मोहरे को मदद करेगा पोजीशन को इम्प्रूव करने में, क्योंकि
बिशप अब F6 पर आएगा और अभी सडनली राजा के ऊपर जो है, जो नाइट जो काफ़ी तंग कर रहा था, उस तरीके से सिचुएशन नहीं बन रही है। ओके, दिव्या ने मार दिया यहाँ पर बिशप इंटू F6 एंड नाउ देखते हैं कि सूर्या क्या खेल के कंटिन्यू करते हैं। सूर्या ने खेला है E5 और दिव्या ने बिशप को पीछे खींच लिया है E7 के स्क्वायर पर। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि राजा अभी भी सेंटर पर है और अगर आप कैसल करने के लिए भी चाहते हैं तो किंग साइड जो है वो देखिए, सूर्या ने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया कि बिशप मेरा D3 पर रहेगा। आपको कैसल करना हो आप बिल्कुल करिए। नाइट G5, क्वीन स्विच हो सकता है, रुक लिफ्ट हो सकता है इन फ्यूचर में। तो दिव्या ने खेला है पहले क्वीन C7, सवाल पूछा है E5 के पॉन से। इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर सूर्य शेखर गांगुली B3 खेलते हुए और दिव्या ने खेला है F5। अब ये जो मूव है ये बहुत इंटरेस्टिंग। वो बोल रहे हैं कि आप मारिए, या तो आप जैसे ही मारेंगे आप बिशप E7, पॉन चला जाएगा आपका, कैसल के लिए हम तैयार हैं और थोड़ा जो अटैक आ रहा था वो स्लो डाउन होगा क्योंकि पीसेस रुक भी एक्टिवेट हो जाएगा दिव्या का। EF6 मारा है यहाँ पर। इन दिस पोजीशन ऑल्सो जो बेस्ट मूव है वो कि आप इस पोजीशन को रहने दीजिए यूं ही, बिशप B2 खेलिए। बट EF6, दिव्या बिशप F6। अब आप कह सकते हैं कि ये पोजीशन एक्चुअली ब्लैक के लिए थोड़ी ठीक लग रही है, इवन वाइट से भी बेटर लग रही है। रुक B1 जो एडवांटेज था उसका टाइमली उपयोग यहाँ पर नहीं हुआ। दिव्या शायद कैसल कर सकती हैं अब। नो, नाइट E7 खेला है उन्होंने, नाइट D5, नाइट F5 की तरफ देख रही हैं। बट क्या ये बहुत ज़रूरी था? एक्चुअली उन्होंने अपना बिशप भी ओपन अप किया है, क्वीन रुक की भी फाइल ओपन की है। तो ये नाइट एक्चुअली में प्रैक्टिकली देखें तो काफ़ी सोच समझ के हटाया गया है। नाइट G5 पर आता हुआ सूर्यशेखर गांगुली। नज़र इंपॉर्टेंट खानों पर है, सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। राजा सेंटर पर हो अभी तो इवन क्वीन H5 जैसे मूव, सॉरी क्वीन H3, क्वीन H5 जैसे मूव भी एक्टिवेट हो सकते हैं यहाँ पर। क्वीन E5, दिव्या बोल रही हैं चलिए फाइट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और बात कि बिशप E7 जैसे चाल जो है वो भी यहाँ पर अभी आना शुरू हो गए हैं। वो ये तो ब्लंडर है। क्या सूर्या ने यहाँ पर कुछ मिस किया है? क्योंकि यस, रुक E7 तो आप मार नहीं सकते, नाइट F6 का नेक्स्ट मूव थ्रेट है, लेकिन क्या मिस किया है यहाँ पर सूर्यशेखर गांगुली ने? और एक्चुअली में यहाँ पर जो बेस्ट मूव था वो था क्वीन H3, क्योंकि आप मारते अगर तो विद द चेक आता है यहाँ पर। और दिव्या ने खेला है बेहतरीन मूव क्वीन H5 और समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि नाइट F6 तो आया, आपने बचाया, नाइट F6 GF6, बट अभी आपके घर पे चेकमेट लगी हुई है और सडनली राजा एक्सपोज हो गया यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, ये D1 पर रुक हैंगिंग पड़ा हुआ, तो डबल अटैक लग गया एक्चुअली में। F3 और यहाँ पे अपने रुक को बचाया, बट अब यहाँ पर सूर्या को अपना गेम बचाना पड़ेगा। किंग F2 एक बार फिर से आपको बताएं अगर, तो वो जो मिस हुआ, आई थिंक डबल अटैक मिस हुआ है बेसिकली। क्वीन H4 चेक यहाँ पर और किंग F1। दिव्या ने नाइट को ऊपर डिप्लॉय कर दिया है और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रिपल अटैक जो है नाइट फॉक को लगने के लिए तैयार है और बाय फोर्स आने वाला है। मतलब यहाँ पर सिर्फ पॉन नहीं गया है, यहाँ पर एक्सचेंज भी जा रहा है सूर्यशेखर गांगुली का। नाइट C3 और सडनली वो जो दिव्या का मूव था नाइट को E7 मूव कर रहा, उसने ही विनिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले आया है। अभी बिशप E3, आई थिंक रुक शायद नाइट शायद B1 मारने जाएंगी। नो, नाइट D1 मारा, इंटरेस्टिंग, नाइट B1 भी हो सकता था। और यहाँ पर और नाउ उन्होंने खेल दिया है रुक G8, यही एक मूव नज़र आती है। देखते हैं दिव्या यही खेलेंगी। रुक D1 तो हो चुका है बोर्ड के ऊपर, यस रुक G8 यहाँ पर। और अब पूरी तरीके से जो है वो राजा दबाव में है। और सिर्फ दबाव की बात नहीं है, मोहरे काफ़ी ख़राब स्थिति में, एक्सचेंज डाउन है, पॉइंट डाउन है और दिव्या क्लियरली एक बेहतरीन स्थिति में यहाँ पर आते हुए। शायद पॉन शायद बराबर हो गए, पॉन बराबर है बट एक्सचेंज अप है दिव्या यहाँ पर। और राजा की स्थिति जो है उनकी ज़्यादा ख़राब है। दिव्या का किंग सेंटर पर होकर भी सेफ है। और यहाँ पर एक और सेक्रीफाइस दिव्या की तरफ से बेहतरीन, बिशप इंटू मार दिया है क्योंकि पिन था। अब बिशप इंटू A6 यहाँ पर गया जरूर है बट रुक C3 जाता हुआ और उनके डार्क बिशप पर अटैक है, ओवरलोड है, क्वीन डिफेंड कर रहा है G2 को भी और E3 को भी। उन्होंने खेला है बिशप B5 और
दिव्या ने बिशप C6 वापस ले लिया अपने बिशप को लड़ने के लिए। सूर्या को शायद बिशप वहाँ से हटाना पड़ेगा। बड़ी स्थिति पूरी तरह से दिव्या के कंट्रोल में। अब बिशप D3 यहाँ पर, और गेम भी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि दिव्या के कंट्रोल में। और यहाँ पर सूर्या ने के लिए यहाँ पर दिव्या ने लड़ने के लिए सामने रखा है। शायद 40 चालें पूरी करनी है यहाँ पर, तो 1-2 बार रिपीटिशन भी दिव्या कर रही हैं, क्योंकि उनको 40 चालें जो है वो पूरी करनी है यहाँ पर। और उस समय एक अच्छा तरीका होता है कि आप 1-2 चालें इस तरीके से खेल लीजिए। और यहाँ पर 2 चालों के बाद रुक G7 खेल दिया है दिव्या ने यहाँ पर। अभी D7 को प्रोटेक्ट करते हुए बिशप D4 खेला है यहाँ पर, और दिव्या ने रुक इंटू C2 मार दिया है यहाँ पर। अब पोजीशन जो है पूरी तरीके से सूर्यशेखर गांगुली के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। रुक इंटू C2, बिशप इंटू C2 दिव्या की तरफ से। एक्सचेंज अप यहाँ पर, और करंट पोजीशन में तो एक पॉन अप भी है, और आप कोई पॉन मारने की स्थिति में यहाँ पर नहीं है। वाइट क्वीन फंसा हुआ है, और यहाँ पर सूर्या ने हार स्वीकार कर ली है। तो जो मिस हुआ वो बड़ा मिस हुआ। पोजीशन ठीक ठाक ही चल रही थी। जो नाइट इंटू H7 मारा वो बड़ा मिस हुआ उनसे, और एकदम ही सूर्या ने वही बोला कि मुझे दिखा ही नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए जो पोजीशन थी, यहाँ पर जो बेस्ट मूव था वाइट का वो था क्वीन H3, क्योंकि बिशप H5 आ नहीं रहा था, क्योंकि क्वीन यहाँ पर आ जाता और क्वीन के वहाँ आने से सब कुछ डिफेंड भी हो जाता। तो जो मिस हुआ उनसे कि नाइट H7 पे क्वीन H5, और ये मिस हुआ एक्चुअली में डबल अटैक। ये रुक हैंगिंग, इसीलिए कहते हैं आपके पीसेस हैंगिंग नहीं होने चाहिए। अगर बिशप B2 पे होता तो कभी ये चाल नहीं आती। तो यहाँ पर दिव्या की शानदार जीत, और इस जीत के साथ ही दिव्या ने इस टूर्नामेंट में एक अपनी स्थिति को जो है बेहद मजबूत तरीके से जो है वो आगे बढ़ा लिया है।